तो ये कहानी है एक खतरनाक रहस्य की, जिसे सुलझाया जंगल के 3 दोस्तों ने मिलकर। मीलू जो है छोटा सा डिटेक्टिव बंदर, चीकू जो है एक प्यारा सा हाथी और तारा जो है एक चुलबुली सी तोता। कैसे इन तीनों ने इस रहस्य को सुलझाया और कैसे करी कुछ बेजुबानों की मदद, जानते हैं आगे स्टोरी में। रविवार की सुबह जंगल टाउन में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज चमक रहा था, बच्चे खेल रहे थे और चीकू उछल उछल कर केले खा रहा था। लेकिन तभी जंगल के एक बुजुर्ग भालू ने घंटी बजाई। सुनो, जादुई केले फिर से चोरी हो गए हैं और इस बार गवाहों ने एक अजीब आवाज सुनी है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। नीलो ने अपनी टोपी पहनी और कहा, इस बार मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। तारा और चीकू को भी साथ लेके जाऊंगा। तीनों दोस्त पहुंचे उस जगह जहां से आवाजें आ रही थी, काली चट्टान की गुफा। वहां पेड़ों के पीछे केले के छिलके, मिट्टी पर पंजों के निशान और एक टूटी पंखुड़ी मिली। तभी अचानक आवाज आई, जंगल छोड़ दो वरना सुरंग का रहस्य तुम्हें निकल जाएगा। तारा बोली, ये क्या, ये क्या? जंगल में सुरंग? जंगल में सुरंग? मैंने तो कभी नहीं सुनी। मिठू, मिठू। तभी चीकू एक पेड़ के तने से टिक गया, जो घूमता हुआ एक गुप्त दरवाजा बन गया। सामने खुली एक गुप्त अंधेरी सुरंग। तीनों अंदर गए। नीलो के हाथ में थी एक जादुई चमकती पत्ती। सुरंग में थे चमकते पत्थर, दीवारों पर पहेलियां। और तभी जमीन नीचे से गायब हो गई और वे फिसलते हुए एक अंधेरे कमरे में गिर पड़े। और वहाँ थे कुछ भूखे प्यासे जानवरों के बच्चे, नन्हे लोमड़ी, खरगोश, मगरमच्छ के बच्चे, जो एक छुपी हुई शरण में रह रहे थे। मीलो बोला, रुको, तुमने जादुई केले चुराए? नन्ही लोमड़ी बोली, हाँ, लेकिन मजबूरी थी। बाढ़ में हम सब बिछड़ गए, खाने को भी नहीं था। और ये सुरंग, ये हमारे छिपने की जगह बन गई। तारा और चीकू की आंखों में आंसू आ गए। चीकू बोला, अरे ये तो चोर नहीं, ये तो बेचारे लाचार बच्चे लगते हैं। कोई बात नहीं। मीलो मुस्कुराया। तो चलो अब जंगल की असली मदद शुरू करते हैं। तीनों दोस्तों ने जंगल के बड़े जानवरों को बुलाया, खाना लेके आए और सब ने मिलकर एक नया घर तैयार किया उन छोटे छोटे जानवरों के लिए। और उस दिन से जंगल में मनाया गया एक बड़ा रविवार का त्योहार, जिसमें था नाच गाना, ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी गप्पें। वो गुप्त सुरंग अब बन गई एक जंगल रेस्क्यू सेंटर, जहां हर जरूरत जानवर की मदद की जाती थी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हर चोर असली चोर नहीं होता। कई बार चोरी एक मजबूरी होती है। किसी की हालत समझो, मदद करो, यही है असली बहादुरी। क्या आपने भी कभी ऐसी रहस्यमयी कहानी को सुलझाया है और किसी की मदद करी है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।